इनको आप पहचानते होंगे। भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीसी ज्ञानेश कुमार जी हैं ये। आप इनको इसलिए भी पहचानते होंगे क्योंकि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का जो काम चल रहा है, जिसमें 65 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं, जिसका सीधा आरोप विपक्षी दल खासकर राहुल गांधी जी इन्हीं पे लगा रहे हैं। ये जो सीसी साहब हैं ज्ञानेश जी, इन्हीं पे इसलिए क्योंकि वर्तमान में यही चीफ इलेक्शन कमीशन है। खैर, तो सीसी ज्ञानेश कुमार जी के बारे में जानेंगे, जैसे कहाँ के रहने वाले हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इनकी, और पूरे सर्विस पीरियड में इन पर कोई आरोप लगा है या नहीं। इसके अलावा भी बहुत कुछ जानेंगे इनके बारे में आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ड। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ड। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेश जी एक आईएएस अधिकारी हैं, तो एक आईएएस अधिकारी से लेकर देश की चुनावी प्रक्रिया के शीर्ष पद तक का उनका सफर प्रेरणादायक रहा है। वे न केवल अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों में उनकी भूमिका भी चर्चा का विषय रही है। तो आइए हम उनके जन्म से लेकर शिक्षा, करियर, परिवार और उनके करियर से जुड़े किसी भी विवाद या आरोप तक, कोई है कि नहीं आरोप, ये सब कुछ जानेंगे थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है। भारत के संविधान के अनुरूप भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। ज्ञानेश कुमार का जन्म 27 जनवरी 1964 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के मिधापुर गांव में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से आते हैं, जहां उनके दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके पिता डॉक्टर सुबोध कुमार गुप्ता साहब एटा अलीगढ़ मंडल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं, जबकि मां उनकी सत्यवती गुप्ता पतंजलि योगपीठ में योगाचार्य हैं। वे रोजाना योगा सिखाते हैं, योग शिविर आयोजित करते हैं और भगवत गीता के उपदेशक भी हैं। ज्ञानेश जी का बचपन वाराणसी और लखनऊ में भी था, जहाँ उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन से ही मेधावी छात्र थे और स्कूल में टॉपर रहे। ज्ञानेश कुमार की शिक्षा यात्रा जो है, एजुकेशनल जर्नी उत्कृष्ट रही है। उन्होंने कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई वाराणसी के क्वींस कॉलेज से की और 12वीं तक लखनऊ के कोलबिन तालुकदार कॉलेज से। उसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल करी। उन्होंने IRM इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में है गुजरात से रूरल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इसके अलावा उन्होंने ICFI से बिजनेस फाइनेंस में डिग्री और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पर्यावरण अर्थशास्त्र में अध्ययन किया। उन्होंने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से इंटरनेशनल डेवलपमेंट में MPA मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी प्राप्त किया। उनकी शिक्षा ने उन्हें प्रशासनिक करियर के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। ज्ञानेश कुमार जी का 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। ये IAS अधिकारी केरल कैडर के 88 बैच के सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1 साल के लिए हुडको में काम किया और फिर IAS में शामिल हुए। उनकी पहली पोस्टिंग त्रिवेंद्रम में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में हुई। 2007 से 2012 तक वे रक्षा मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन रहे, जो UPA सरकार के समय था। फ्रेंड्स, 2014 में केरल के रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में दिल्ली में तैनात रहते हुए उन्होंने IS हिंसा के दौरान इराक से 183 भारतीयों, जिनमें 46 मलयाली नर्सें शामिल थी,
को सुरक्षित निकासी का नेतृत्व किया, उन्होंने लीड किया कि कैसे निकालना है इन लोगों को। 2019 में गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 की समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनवरी 2020 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा ट्रस्ट की स्थापना के लिए डेप्यूटेड थे और राम जन्म मंदिर से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के मामलों की देखरेख करी। अप्रैल 2021 में संसदीय कार्य मंत्रालय के सेक्रेटरी बने और मई 2022 से जनवरी 2024 तक सहकारिता मंत्रालय के सेक्रेटरी रहे। यहाँ उन्होंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज MSCM संशोधन एक्ट 2023 को लागू किया। 3 नए राष्ट्रीय सहकारी निकायों जैसे BBSSL, NCOL और NCEL की स्थापना की और सहारा ग्रुप के जमाकर्ताओं के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। मार्च 2024 में निर्वाचन आयुक्त बने और 19 फरवरी 2025 इस साल से ही, मतलब 19 फरवरी से मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त का पद इन्होंने संभाला, जो 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। वे ट्रिपल तलाक कानून से भी फ्रेंड्स जुड़े रहे हैं। ज्ञानेश कुमार का परिवार शिक्षित और सेवा उन्मुख है। उनकी पत्नी अनुराधा कुमार हैं, जिनसे उनकी शादी 6 अक्टूबर को हुई। उनके 3 बच्चे हैं, बेटा अर्णव कुमार, बड़ी बेटी मेधा रूपम, जो है मेधा रूपम नाम है, IAS अधिकारी हैं ये, शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। 2024 में बाराबंकी में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर रही हैं। 2023 में IAS कनिष्क कटारिया से विवाह करी और छोटी बेटी अभिश्री IRS अधिकारी हैं इनके। भाई बहन देखिए, छोटा भाई मनीष कुमार IRS अधिकारी हैं और बहन रोली जैन PhD धारक हैं, PhD करी हुई हैं। परिवार की जड़ें उत्तर प्रदेश में है और वे योग, स्वतंत्रता संग्राम और सार्वजनिक सेवा से जुड़े हैं। ज्ञानेश कुमार के करियर में कोई आपराधिक आरोप नहीं है, लेकिन राजनीतिक विवाद जरूर रहे हैं। उन्हें अक्सर अमित शाह के राइट हैंड मैन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 370 की समाप्ति, राम मंदिर ट्रस्ट और ट्रिपल तलाक जैसे बीजेपी सरकार के प्रमुख एजेंडों में उन्होंने भूमिका निभाई है। मार्च 2024 में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को जल्दबाजी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि यह राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित है। फरवरी 2025 में इसी साल CEC की नियुक्ति पर, चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने विरोध जताया, चयन प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को शामिल न करने का आरोप लगाया और इसे संवैधानिक उल्लंघन बताया। फ्रेंड्स, हाल ही में विपक्ष ने वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूची में व्यवस्थागत साजिश के आरोप लगाया, जिस पर ज्ञानेश जी ने राहुल गांधी से माफी या एफिडेविट मांगा उन्होंने। फ्रेंड्स, हालांकि निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं, लेकिन ये मुख्यतः राजनीतिक है। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। ज्ञानेश कुमार का जीवन समर्पण और चुनौतियों से भरा रहा है। वे युवाओं के लिए, यूथ के लिए प्रेरणा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, इसको कर ले सब्सक्राइब, लेकिन बेल आइकन प्रेस करके इसको सब्सक्राइब करना है। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ट। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ट। फिर जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूज़ को अनजिप करते हुए। धन्यवाद। Honey